नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धारी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैं वचन देता हूं। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। किसी भी राज्य के सम्राट का सपना होता है कि उसके राज्य की सीमाओं का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी पर हो और वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, और उसके लिए किया जाता है अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ भगवान श्री राम ने भी किया था। विकास नगर की महारानी भी इसी यज्ञ को करने जा रही थी। लेकिन हमें अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता ही क्या है महारानी जी? आखिरकार हम विश्व शांति के समर्थक हैं, और अश्वमेध यज्ञ करने का अर्थ है विश्व शांति को भंग करना, क्योंकि इस यज्ञ में वो अश्व छोड़ा जाएगा जो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेगा, और उस अश्व का किसी भी राज्य से सही सलामत गुजर जाने का अर्थ है कि वो राज्य हमारी अधीनस्थता कबूल करता है, जबकि किसी राज्य में उसके रोके जाने का अर्थ है कि वो राज्य हमसे युद्ध चाहता है। कुछ अन्यायी राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ का यह अर्थ हो सकता है महाबली, परंतु हमारी दृष्टि में अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें एकजुट करना। जो राज्य शक्तिशाली हैं उनकी शक्तियों का विकास कार्य में लगाना, और जो राज्य कमजोर हैं उनकी सहायता करके उनकी स्थिति को सुधारना। अब बताओ महाबली, अश्वमेध यज्ञ करने का हमारा उद्देश्य क्या उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है। तो फिर जाओ महाबली, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ विश्व भर को एकजुट करने के अभियान पर निकलने की तैयारी करो। भोकाल तुरंत ही राजआज्ञा का पालन करने में जुट गया। जाना आवश्यक है महाबली। हाँ प्यारी तुरीन। प्रश्न विश्व शांति का ही नहीं, राजआज्ञा का भी है। क्या तुम चाहोगी कि कल को लोग तुम्हारे भोकाल से ये कहें कि पत्नी के प्रेम जाल में अपने आप को महाबली कहने वाला ऐसा उलझा कि अपने कर्तव्य अपने वचन तक को भूल गया? नहीं। तो फिर ये आंसू पोंछो और मुझे हंसकर विदा करो। और जल्द ही अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। विकास नगर के चुनिंदा योद्धाओं के साथ उस अश्व के पीछे था महाबली भोकाल। बड़ी शान से अपनी यात्रा को पूरा कर रहा था वो अश्व। खिचड़ीपुर, खिलाड़ीपुर, लक्ष्मणपुर, ना कोई उसे टोकने वाला था और ना रोकने वाला। और कोई भला ऐसा करता भी क्यों? सभी को मालूम था कि उस अश्व के पीछे थे विकास नगर के योद्धा और महाबली भोकाल। लेकिन अचानक वो हिनहिनाहट गर्म सलाखों से विकास नगर के योद्धाओं के कानों में प्रवेश करती चली गई। किसकी मृत्यु आई है? किसने रोका है अश्वमेध यज्ञ के अश्व को? सालामार राज्य के दिवंगत महाराज के 3 युवा पुत्रों ने। वे जीवित नहीं बचेंगे। आओ साथियों, ठहरो। लगता है सालामार राज के युवराजों को समझाने वाला कोई बुजुर्ग नहीं है, इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश हमारे अश्व को रोक लिया है। उन्हें युद्ध से नहीं, प्रेम से समझाना होगा, और उसके लिए आप सभी नहीं, मैं अकेला उनके पास जाऊंगा। लेकिन वे युवराज तो सभी कुछ समझे समझाए थे। अश्व इस राज्य की सीमाओं को नहीं लांघ सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें विकासनगर की दास्ता स्वीकार करनी होगी, और हम किसी की दास्ता कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु कोई किंतु परंतु नहीं। विश्व शांति का जो ढकोसला तुम और तुम्हारी रानी कर रही है उसे तुम हमें समझा चुके हो, इसलिए कुछ और समझाने की जरूरत नहीं है। इस अश्व को किसी भी दशा में नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए तुम्हें युद्ध लड़ना होगा, और युद्ध के लिए तुम अभी बच्चे हो। बच्चे? हमें बच्चे समझकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो महाबली। हम आयु के गणित से तुम्हारे सामने बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो तुम जैसे दसियों महाबलियों को धूल में मिला सकती है। इसलिए हे महाबली, या तो इस अश्व को भूलकर वापस लौट जाओ या फिर युद्ध करो।
देखो, अभी भी मान जाओ। ओह, बहुत बोलते हो। तुम्हारी बोलती को सदा के लिए बंद करना होगा। अच्छा किया विक्रम भैया, मैं तो कभी से इसी पल की प्रतीक्षा में था। मैं भी। जल्दी से इस महाबली को समाप्त करके वापस लौटो भैया। हमारी पत्नियां हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उफ, इन नादान बालकों के हाथों में ये भयानक शैतानी शक्तियां किसने दे दी? मैं नहीं चाहता कि इनके प्राण संकट में पड़ जाए, इसलिए इनके हाथों से वे शैतानी शक्तियां निकालनी होगी। और वो भी अतिशीघ्र, नहीं तो वे मेरे प्राणों को निकाल देंगे। उफ। ओह, उन शैतानी शक्तियों ने भोकाल को तड़पा कर रख दिया। उफ, ये शैतानी शक्तियां वास्तव में मुझे मार ही डालेंगी। मुझे इनसे शीघ्र ही बचना होगा और उसके लिए मुझे पुकारना होगा, भोकाल। भोकाल में उसके महागुरु की शक्तियां समा चुकी थी, और जब भोकाल में उसके महागुरु भोकाल की शक्तियां समा जाती है तो उसके सामने शैतानी शक्तियां कहां ठहर पाती है। अगले क्षण गरज उठा भोकाल, रुक जाओ बालको, बंद करो ये शैतानी खेल। खेल तो अब तुम्हारी मृत्यु के साथ ही बंद होगा। ओह, तुमने फिर से शैतानी शक्तियों का प्रहार मुझ पर कर दिया। इसका अर्थ है कि तुम इस तरह नहीं समझोगे। फिर तो अब तुम्हें समझाने का मेरे पास एक ही उपाय है, तुम्हारी मृत्यु। खचा खच आ। उन तीनों की गर्दन उड़ा देने के लिए भोकाल की तलवार का एक ही वार काफी था, लेकिन आज पहली बार भोकाल को अपनी तलवार पर गर्व नहीं हुआ। मुझे खेद है। तुम्हारी नासमझी ने तुम्हारे प्राण ले लिए। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर आगे बढ़ा भोकाल, लेकिन कुछ ही कदम चलकर उसे रुक जाना पड़ा। रुक जा निर्दयी, कहां जाता है? इस अश्व के लिए हमारे पतियों की हत्या करके तूने जो महान कार्य किया है उसका परिणाम तो देखता जा। हम हमारे पतियों के शवों के साथ ही चिता में जलेंगी। ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो निर्दयी। जिन पतियों के साथ हम आज ही विवाह बंधन में बंधी थी, उनके बिना जीवित रहकर हम भला क्या करेंगे। इसलिए हम तीनों ने अपने पतियों के साथ ही सती होने का निर्णय लिया है। अब संपूर्ण विश्व जान सकेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाबली अपनी तलवार के नशे में ऐसा चूर हुआ कि उसने बालकों के लहू को भी पानी की तरफ बहा डाला। तुमने हमारे निर्दोष पतियों का लहू बहाया है भोकाल, और इसे ना कभी हम क्षमा करेंगी और ना हमारी आत्माएं। ओफ, सुहागिनों के ही लिबास में विधवा हो गई उन तीनों युवतियों के एक एक शब्द सौ सौ नस्तर बनकर भोकाल के कानों में समा गए। और उस समय तो भोकाल को अपने मस्तिष्क में सैकड़ों विस्फोट होते प्रतीत हुए जब उसने उन तीनों सुहागिनों को अपने अपने पतियों की चिताओं पर बैठे देखा। उफ, ये क्या हो रहा है? रोको इसे, ये अन्याय है। उफ, अच्छा हुआ मैं यही रुक गया, नहीं तो इस अनर्थ की मुझे खबर ही ना होती। ये अन्याय है तो फिर वो क्या था जो तूने किया? महा अन्याय था वो, और उस महा अन्याय का एक ही दंड है कि तू हमें इन चिताओं में जीवित जलता हुआ देखे। देखो, दोस्त तुम्हारे पतियों का भी था। अगर वे अश्व को नहीं रोकते, मेरे समझाए समझ जाते, तो उनकी ये दशा ना होती। मृत्यु ने उन्हें ऐसे अपने गोद में नहीं ले लिया। मृत्यु ने उन्हें ऐसे अपनी गोद में नहीं ले लिया होता। मैंने जो कुछ किया अपने कर्तव्य के लिए किया। अगर अपनी तलवार का शीश ऊपर रखने के लिए किसी की प्राण लेना तुम्हारा कर्तव्य है, तो अपने पतियों के लिए सती हो जाना हमारा भी कर्तव्य है। जब तुम अपने कर्तव्य से नहीं टले निर्दयी, तो भला हम अपने कर्तव्य से क्यों टले? अब तो गिरगिरा ही उठा भोकाल।
जिसे तुम कर्तव्य कह रही हो वो वास्तव में आत्महत्या है मेरी बच्चियों। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि इस तरह आत्महत्या करके भोकाल को ऐसा दुख मत दो जो भोकाल की आत्मा पर सदा के लिए एक बोझ बनकर रह जाए। मेरे इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं। मैं वचन देता हूं। भोकाल के वचन ने उन तीनों पर जादू सा असर किया। तीनों चिता से उतर आई और भोकाल के सामने आ खड़ी हुई। अपने वचन से फिर तो नहीं जाओगे महाबली? नहीं, तुम तीनों सती ना होने का वचन दो तो। हमने वचन दिया, तुम अपना वचन निभाओ। धरणीधर के अस्त्र को मेरे लिए लाकर मेरी इच्छा पूरी करो। भोकाल को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे एक साथ डंक मार दिया हो। चट्टान सा बना खड़ा रह गया वो। एक बालिका की इच्छा है वो अस्त्र जो ब्रह्मा के प्रथम पुत्र महान धरणीधर के हाथों की शोभा बढ़ाता है। ब्रह्मांड का सबसे घातक अस्त्र। एक बालिका वधू को भला ऐसे घातक अस्त्र की क्या आवश्यकता हो सकती है? नहीं, मेरा कार्य सोचना नहीं है, अपने वचन को पूरा करना है। और अपने वचन को पूरा करने के लिए मुझे उस अस्त्र को लेने के लिए जाना होगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऑनलाइन कॉमिक्स और बुक खरीदनी हो तो प्लीज़ आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।